हेलो दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी डिटेक्टिव उज्ज्वलन की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत प्लाचिकाऊ गांव से होती है, जिसे एक आदर्श गांव माना जाता था क्योंकि उस गांव में वर्षों से अपराध होने की रेट 9 के बराबर थी। गांव के थाने का इंस्पेक्टर सचिन नाम का आदमी था, जिसे अपनी आज तक की ड्यूटी में एक भी एफआईआर लिखने की ज़रूरत तक नहीं पड़ी। लेकिन गाँव में एक एंथी कुर्दन नाम का चोर था जो छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। उसी गांव में उज्ज्वलन नाम का एक लड़का था जिसे रात से डर लगता था। वो कहने को तो लाइब्रेरी चलाता था, लेकिन उसकी लाइब्रेरी में बस केवल जासूसी की किताबें भरी पड़ी थी। असल में वो एक डिटेक्टिव था जो प्लाचिकाऊ गांव में होने वाली चोरियों की इंस्पेक्टर सचिन के कहने पर झट से पर्दाफाश कर देता था। मतलब कि वो अपने गांव में फेमस था, लेकिन लाइब्रेरी को अपने मन मुताबिक समय मतलब शाम को ही खोलता था। एक दिन उज्ज्वलन के पिता नारायणन उसकी शादी की बात करने अशोकन के घर जाती हैं, जहां अशोकन शादी से साफ मना कर देता है क्योंकि उज्ज्वलन गांव और पुलिस वालों की भलाई के अलावा एक भी पैसे नहीं कमाता था। लेकिन अशोकन की बेटी उज्ज्वलन से काफ़ी इंस्पायर्ड थी, इसलिए उज्ज्वलन के पिता के पूछने पर वो झट से शादी के लिए हाँ कर देती है। बेटी की बात सुनकर अशोकन सोचने के लिए टाइम मांगता है एंड फिर हमें उज्ज्वलन को दिखाया जाता है जो अरविंदन के घर चोरी हुए चेन को ढूंढने जाता है, जहां फुटप्रिंट और नारियल की खाल के आधार पर उज्ज्वलन चेन ढूंढ लेता है और बता देता है कि चोर कोई और नहीं बल्कि घर की ही बिल्ली है, क्योंकि बिल्लियां हर एक चमकती चीज लपक लेती हैं। एंड फिर सीन इंस्पेक्टर सचिन और उनकी टीम का होता है, जिन्हें 50 साल तक प्लाचिकाऊ गांव को क्राइम फ्री और खुशहाल रखने के लिए प्रेस वाले इंटरव्यू लेने आए थे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसी रात पता चलता है कि प्लाचिकाऊ गांव के पहले मर्डर के रूप में अशोकन की दर्दनाक हत्या हुई है। क्राइम सीन पर डेड बॉडी को देखकर सचिन की हालत एकदम से खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी ने सचिन का इंटरव्यू देखकर उसे चैलेंज किया हो। आगे सचिन गांव के जेम्स बॉन्ड उज्ज्वलन को बुलाता है, जो पहली बार खून देखकर उल्टी करने लगता है। थोड़ी देर बाद उज्ज्वलन इंस्पेक्शन शुरू करता है, जिसे लाश के पास एक चप्पल और बीड़ी का टुकड़ा मिलता है, जो कि गांव के जाने माने चोर एंथी कुरुदन का था। जिसके बाद पुलिस वाले एंथी कुरुदन को अरेस्ट कर लेते हैं और मर्डर का केस जल्दी से सॉल्व हो जाने से उज्ज्वलन के साथ सारे पुलिस वाले खुश हो जाते हैं। जिसके अगले दिन न्यूज आती है कि एंथी कुरुदन नाम का मुजरिम जेल से फरार हो चुका है, इसलिए सभी लोग रात में सावधान रहें। एंड फिर सीन अगली रात में एक पूजा का होता है, जहां पूजा देख रहा गांव का ही एक व्यक्ति दिवाकरन अकेले में बीड़ी पीने जाता है कि तभी वहां बोरा ओढ़ने वाला कातिल, जिसने अशोकन की हत्या की थी, पीछे से आकर दिवाकरन के सर पर हथौड़ी से वार करके उसकी हत्या कर देता है। जिसका पता इंस्पेक्टर को लगते ही वो उज्ज्वलन और अपनी टीम को लेकर क्राइम सीन पर जाता है, जहां उज्ज्वलन बताता है कि अशोकन और दिवाकरन का कातिल एक ही है। किलर को मर्डर करने में मजा आ रहा है। आगे उज्ज्वलन बताता है कि किलर एंथी कुरुदन नहीं बल्कि कोई और है। प्लाचिकाऊ में एक के बाद एक मर्डर से इंस्पेक्टर सचिन के हेड ऑफिसर उस पर उंगली उठाने लगते हैं और वे एक नए ऑफिसर शंभू को प्लाचिकाऊ में भेजते हैं, जो गांव वालों से बताता है कि आपके गांव का किलर अमेरिका के एक किलर बूगीमैन जैसा है, जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। दोनों का पैटर्न एकदम सेम है, जो रात में ही अपना शिकार करता है। लेकिन मैं इस बूगीमैन को ज़रूर पकड़ूंगा, इसलिए आप लोग रात में 7:30 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। एंड फिर इंस्पेक्टर सचिन शंभू के रहने का इंतजाम उज्ज्वलन के बुआ के बंद पड़े घर में कर देता है, जहां घर दिखाने के दौरान उज्ज्वलन की मुलाकात शंभू से होती है। शंभू के सामने उज्ज्वलन अपने कारनामे बताने लगता है, लेकिन शंभू उज्ज्वलन को ज़्यादा भाव नहीं देता, जिस पर उज्ज्वलन शंभू से चिढ़ने लगता है। अब उज्ज्वलन शंभू से पहले मर्डर की गुत्थी सुलझाने में लग जाता है। दूसरी तरफ शंभू को पता चलता है कि अशोकन ने मरने से पहले नारायणन से मिलने गया था,
इसलिए वो नारायणन से पूछताछ करने उसके घर जाता है। शंभू नारायणन से ऐसे पूछताछ करता है मानो कि नारायणन ही किलर हो। शंभू की बातें सुनकर नारायणन का बेटा उज्ज्वलन गुस्सा हो जाता है, जिस पर शंभू को उज्ज्वलन पर भी शक होने लगता है। जिसके बाद अगली सुबह पता चलता है कि गांव में तीसरा मर्डर हो गया है, जिसे बूगीमैन ने बड़ी ही बेरहमी से मारकर पेड़ पर लटका दिया है। एंड फिर क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम जांच करने आती है और बताती है कि किलर एक हट्टा कट्टा इंसान है जिसने हाथों में ग्लव्स और पैरों में रनिंग शू पहनकर मर्डर किया है। फोरेंसिक की बातें सुनकर उज्ज्वलन को लगता है कि शंभू ही कातिल है, क्योंकि शंभू ने हाथों में ग्लव्स और पैरों में रनिंग शू पहना था तथा शंभू एक हट्टा कट्टा इंसान था। इसलिए उज्ज्वलन पूरे गांव के सामने ऐलान कर देता है कि शंभू ही कातिल है, जिस पर शंभू हंसते हुए बताता है कि रनिंग शू और ग्लव्स तो कोई भी दुकान से खरीद सकता है, और रही बात हट्टा कट्टा होने की तो वो तो तुम्हारे पिता नारायणन भी हैं। लेकिन उज्ज्वलन को अब भी शंभू ही किलर लग रहा था, जिस पर शंभू उसे चैलेंज करता है कि दम है तो ये केस सॉल्व करके दिखाओ। जिसके बाद सीन उज्ज्वलन के बचपन का होता है, जिसके घर उसके बुआ का लड़का दसन भी रहता था। उज्ज्वलन को बचपन से ही जासूसी करना अच्छा लगता था। एक रात उज्ज्वलन की माँ उज्ज्वलन और दसन के खाना न खाने पर उन्हें कोकाची का नाम लेकर डराती हैं। कोकाची असल में एक शैतान था जो ऐसे छोटे बच्चों को जंगल में उठा ले जाता था जो कि टाइम से खाना नहीं खाते थे और अपने माता पिता की बात नहीं मानते थे। अब उज्ज्वलन को कोकाची को पकड़ने की चुल मच जाती है, इसलिए वो रात में सबके सोने के बाद दसन को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है, जहां अचानक दसन गायब हो जाता है। जिसके बाद उज्ज्वलन बेहोश हो जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी दसन नहीं मिलता है, इसीलिए उज्ज्वलन को रात से डर लगता था। एंड फिर सीन प्रेजेंट में उज्ज्वलन का होता है, जिसे रात में कोकाची के पास दसन दिखाई पड़ता है और वो डर जाता है। आगे शंभू नारायणन के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर गांव के लोगों को नारायणन पर शक होने लगता है और वे लोग नारायणन से डरने लगते हैं। यह बात नारायणन को भी पता चल जाती है और फिर वो उज्ज्वलन से कहता है कि तू कैसे भी करके किलर का पता लगा। तभी उनके पास एंथी कुरुदन आता है, जो बताता है कि उसने बूगीमैन को अरविंदन की हत्या करते हुए देखा था। आगे उज्ज्वलन एंथी कुरुदन को शंभू के घर भी तलाशी लेने भेजता है, जिसका शक शंभू को हो जाता है। एंड फिर क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर सचिन को बूगीमैन के बोरे का टुकड़ा मिलता है। उसी रात जंगल में उज्ज्वलन और उसका दोस्त कुरियन जाते हैं, जहां कुरियन उज्ज्वलन से अलग हो जाता है और फिर उज्ज्वलन को अकेला पाकर बूगीमैन उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी कुरियन उसे आवाज़ देकर बुलाने लगता है और फिर बूगीमैन कुरियन की आवाज़ सुनकर बूगीमैन भाग जाता है। अब उज्ज्वलन को समझ आ जाता है कि शंभू सर कातिल नहीं हैं, क्योंकि उसी रात उसने एंथी कुरुदन को शंभू के घर भी भेजा था, जहां शंभू बुक पढ़ रहा था। आगे उज्ज्वलन प्लान बनाता है कि हमें बूगीमैन को उकसाकर उसके मंसूबों को नाकाम करना होगा, जिससे डेस्परेट होकर बूगीमैन कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। दूसरी तरफ शंभू सचिन के कहने पर गांव में पहरा टाइट कर देता है और फिर सीन रात में पुलिस अजयन के साथ राजन की पेट्रोलिंग का होता है, जहां राजन का पेट खराब होने पर वो हल्का होने के लिए अजयन से दूर जाता है और वापस आने पर उसे अजयन की लाश मिलती है। अजयन की मौत से सचिन एकदम से डर जाता है और वो सबके सामने उज्ज्वलन को खूब डांटता है, क्योंकि पेट्रोलिंग का आइडिया उज्ज्वलन का ही था। आगे हेड ऑफिसर एक हफ्ते में शंभू को केस सॉल्व करने की धमकी देते हैं। दूसरी तरफ उज्ज्वलन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो शंभू के साथ मिलकर केस पर काम करने लगता है। अगले दिन गांव के ही चंडी नाम के आदमी का मर्डर हो जाता है, लेकिन इस बार किलर को ज़्यादा फेम नहीं मिलता। एंड फिर हमें बूगीमैन को दिखाया जाता है, जो कि फेम न मिलने से पागल हो जाता है और एक गलती के कारण पकड़ा जाता है। असल में ये सारा प्लान उज्ज्वलन का ही था। उसने ही शंभू के साथ मिलकर झूठी हत्या की साजिश रची थी, ताकि किलर को लगे कि उसकी जगह कोई और ले रहा है। आगे हमें पता चलता है कि वो बूगीमैन तो वो प्रेस वाला रिपोर्टर जोमोन है,
जो 50 साल पूरा होने पर सचिन का इंटरव्यू लेने आया था। पूछने पर जोमोन बताता है कि मेरे पिता ने जन्म से ही मुझे घर के अंदर बंद करके रखा था और मेरे घर के पीछे एक कसाई रहता था जिसे मैं रोज मांस काटते हुए देखता था। एक दिन मेरे घर एक टीचर आए जिन्होंने मेरी लाचारी को देखी और मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पिता से बात किया। उस दिन पहली बार मैंने किसी दूसरे इंसान से बात की थी। उन्होंने मुझे मेरे पिता से भी ज़्यादा प्यार दिया। एक दिन उन्होंने मुझे बूगीमैन की किताब दी जिसे पढ़कर मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ और फिर मैंने बूगीमैन जैसे ही बहुत से जानवरों को मारना शुरू किया, जिस पर मेरे पिता ने मुझे खूब मारा और हमेशा के लिए मेरे कमरे में बंद कर दिया और टीचर को भी भगा दिया। सालों बाद वो टीचर मेरे घर बूगीमैन बनकर आया और मेरे पिता को मारकर मुझे आज़ाद कर दिया। असल में उन्हें मेरे अंदर उनकी परछाई दिखती थी। जिसके कुछ सालों बाद मैं यह सब काम छोड़कर रिपोर्टर बन गया, लेकिन न्यूज़ वालों ने मुझे बात न मानने पर नौकरी से निकाल दिया। जिसके बाद मेरे अंदर का शैतान जाग गया और मैंने बूगीमैन बनकर अशोकन की हत्या कर दी और मेरी चर्चाएं चारों तरफ होने लगी जो मुझे बहुत पसंद आई। और फिर एक दिन गांव में आकर शंभू सर ने मुझे बूगीमैन का नाम दे दिया, जिसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। लेकिन उज्ज्वलन को जोमन पर शक होता है क्योंकि वो एकदम से पतला इंसान था और जितने लोगों का मर्डर हुआ था वो लोग हट्टे कट्टे इंसान थे, मतलब कि जोमन का साथ कोई और भी दे रहा था। और ये सारी बातें वो शंभू सर को बताता है। तभी उन्हें पता चलता है कि किलर ने एक मैसेज भी छोड़ा था कि जोमन को रात 10 बजे तक छोड़ दो, नहीं तो गांव में मर्डर का सिलसिला जारी रहेगा। जिसके बाद उज्ज्वलन, शंभू, एंथी, गरुड़न और कुरियन मिलकर प्लान बनाती हैं और गांव के सभी लोगों को रात में घर से निकलने के लिए मना कर देती हैं। जिसके बाद किलर एकांत में स्थित घर में मर्डर करने के लिए घुसता है, जो कि उज्ज्वलन का ही सेट किया हुआ घर था। उस घर में शंभू पहले से ही छिपा हुआ था जो किलर को पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी जोमन का टीचर नहीं बल्कि असली जोमन था और जो थाने में बंद था वो जोमन का जुड़वा भाई था। दोनों मिलकर मर्डर करते थे और जिसने जोमन के पिता की हत्या की थी वो खुद ही जोमन ही था। जोमन के पकड़ाते ही बूगीमैन का केस सॉल्व हो जाता है, लेकिन प्लाचिकाऊ गांव में अब पहले जैसी खुशी नहीं थी। आगे उज्ज्वलन अपने आप से वादा करता है कि वो अपने गांव के लोगों की हमेशा रक्षा करेगा। उसे अपने बुआ के लड़के दसन की बहुत याद आती थी। उसी का सपना था कोकाची को पकड़ने का, जिसे उज्ज्वलन ने पूरा किया। एंड फिर हमें जोमन के टीचर को दिखाया जाता है जो जोमन के पकड़े जाने की न्यूज़ पढ़कर मुस्कुराने लगता है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।